और यकीन मानिए अगर इस टिप्स को आप अपनाते हैं ना तो आपका बोर्ड एग्जाम में 85%, 90%, 95% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। यह मेरी गारंटी है। जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम है। कभी भी एग्जाम का डेट आ सकता है। हम आपके लिए एक सीक्रेट टिप्स रखे हैं जिसको आप जान लेते हैं ना। हेलो जी, दिस इज योर दीपक भैया। आज हम लोग देखने वाले हैं अगले 5 महीने में पढ़ाई करके बोर्ड में 90% और 95% मार्क्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। यानी कि अगले जो बचे हुए समय है हमारा, उसको अच्छे तरह से यूटिलाइज करके अच्छे मार्क्स के साथ हम अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे पास कर जाए। तो इसके लिए हम कुछ टिप्स लाए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और यकीन मानिए अगर इस टिप्स को आप अपनाते हैं ना तो आपका बोर्ड एग्जाम में 85%, 90%, 95% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। यह मेरी गारंटी है। और मैं आपको एक जेन्युइनली बात बताऊं, एक टॉपर का सीक्रेट बताऊं, कोई भी टॉपर जिसका मार्क्स बहुत अच्छा आया है वो शुरू से पढ़ाई नहीं करता है। आपको हंसी आ रही है ना? बिल्कुल नहीं, शुरू से पढ़ाई वह नहीं करता है। लास्ट में जब उसको लगता है कि रे अब पढ़ना चाहिए, समय आ गया है अब कुछ करने का, दिखाने का, मेहनत करने का, वो उस समय से भीड़ जाता है, अपने पर काम करता है, अपने शेड्यूल को संभालता है और उसका मार्क्स देखने लायक होता है एग्जाम में। देहात में एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। तो जी हाँ, कोई बात नहीं है। पहले तो आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि मेरा समय बर्बाद हो गया, 11th में मैंने नहीं पढ़ा था। कुछ नहीं, बस 5 महीने को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपका 85%, 90% और 95% मार्क्स नहीं आता है तो फिर आप मेरे को जो भी चाहिए, जो भी आप चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आपके पास कौन कौन सा मंथ बचा हुआ है। तो आपके पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम है, कभी भी एग्जाम का डेट आ सकता है, किसी डेट से आ सकता है, इसीलिए हम लोग फरवरी का कंसीडर नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए एक सीक्रेट टिप्स रखे हैं जिसको आप जान लेते हैं ना। वही टिप्स मैंने अपनाया था और मेरा भी मार्क्स काफी अच्छा बोर्ड एग्जाम में आया था। 86%, 87% के अराउंड था। तो बस वह सीक्रेट टिप्स को आप जाने बिना इस वीडियो से मत हिलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहां से। फर्स्ट टिप से पता करें किस सब्जेक्ट में आप कमजोर है, आपकी कमजोरी क्या है ना, वो आपको पता होगा। कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है वह आपको पता होगा। तो सबसे पहले पता कीजिए कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे कमजोर है ना। कौन सा सब्जेक्ट में आप लैग करते हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है। मास्टर को लाख समझाने के बावजूद भी कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको आप अच्छे तरह से डील नहीं कर पाते हो। उस चैप्टर को सबसे पहले आप पहचानिए, उस सब्जेक्ट को पहचानिए, उसके बाद उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि पहलवान अगर एक बार पहचान ले कि मेरा यह अंग कमजोर है तो सबसे ज्यादा एक्सरसाइज वह उसी अंग का करता है। क्योंकि अगली बार जब भी वह युद्ध लड़ने जाए ना तो वह उस अंग से किसी को भी पछाड़ डाले। तो बस आपको यही करना है। आपको अपने जो सब्जेक्ट है, जो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आता है, उसको पहले पहचानिए, क्योंकि उस पर काम करना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट आपके एग्जाम में 100 नंबर का होता है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको पता करना है किस सब्जेक्ट में आप कमजोर है। ठीक है, अगला जो टिप्स है हमारा, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस पर आप कम ध्यान दो। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, जो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है आपको, उस पर आपको कम ध्यान देना है। यह कौन सी बात हुई? जी हाँ, यह स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करता है। जिस सब्जेक्ट में उसको रुचि है ना, जो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, जैसे मान लेते हैं हिंदी है, या किसी को मैथ बनाने में बहुत मजा आ रहा है, किसी को बायोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है, किसी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी जिसमें आपको मजा आ रहा है ना उसको कम ध्यान दो। क्योंकि वह सब्जेक्ट तो आपका वैसे भी निकलने वाला है एग्जाम में। जिसमें आपका हार्ड लग रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर वह सब्जेक्ट नीचे गिरेगा ना, उस सब्जेक्ट का मार्क्स का ग्राफ जो नीचे जाएगा, तो फिर आपका नंबर बहुत कम आएगा। यकीन मानिए अगर आप हर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा 80+ लाते हो, 90+ लाते हो, और उस सब्जेक्ट में धड़ाम से नीचे नंबर गिर गया, 30 आ गया, 40 आ गया, तो आपका नंबर सीधे नीचे जाने वाला है। इस चीज को आप ध्यान रखिए।
तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस पर कम ध्यान दीजिए, उस पर कम समय दीजिए, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, जो हार्ड लगता है, उस पर मेहनत करने की जरूरी है, वह भी इंटरेस्ट लगने लगेगा जब आप उस पर मेहनत करेंगे। ठीक है। तीसरा जो है, सभी सब्जेक्ट का एम यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को छांटे, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, जो लगता है कि हाईलाइटेड क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में दम है, वजन है, यह क्वेश्चन को पूछा जाएगा बोर्ड में, आपके टीचर जो द्वारा जो गेस करवाए होंगे, या आप क्वेश्चन बैंक को पलट लीजिए, वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड किया गया है एग्जाम में। ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप छांटिए सबसे पहले, क्योंकि वह क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से आपसे मुलाकात कर ले, तो उस क्वेश्चन को आप पहले से जान पहचान कर लीजिए उस क्वेश्चन से। ठीक है। यहाँ पर चौथा पॉइंट है हमारा, उन सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर को देखें। हाँ, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट का बात इसीलिए किया है, जिस सब्जेक्ट का आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, जो सब्जेक्ट आपको भारी लगता है कि यह सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है, तो उस सब्जेक्ट का आप क्या करें, यूट्यूब पर वीडियोस खोजें, क्योंकि बहुत आसानी तरीके से बनाया गया रहता है, सब अपना अपना प्रोस्पेक्टिव डाला रहता है। जो आपको आसान लगे, जो समझ में आए, उसी वीडियो को आप कंज्यूम करिए और लेक्चर को देखिए। यानी मैथ का हो सकता है लेक्चर हो, बायोलॉजी का हो सकता है लेक्चर हो, हिंदी इंग्लिश का पार्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस चीज को आप देखिए, वीडियो को देखिए, लेक्चर को देखिए, ताकि चीजें बहुत ज्यादा आसान हो सके। यहाँ पर जो पॉइंट है, मेक प्रॉपर नोट्स फॉर रिवीजन। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप वीडियो से नोट्स बनाइए, लेक्चर से नोट्स बनाइए, जो आप कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हो वहां से नोट्स बनाइए। प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए रिवीजन के लिए। एग्जाम के समय आपके 1 महीना जो एग्जाम से बैक वाला होता है, उसमें आपका रिवीजन चलता है, और उस समय आपका मेन हथियार आपका नोट्स होता है। उस समय आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो किसी दोस्त से मांगोगे आप, तो वो भी नहीं देगा, क्योंकि उसको भी तो पढ़ना है ना। तो आप अपना नोट्स तैयार करिए, और आपका अपना नोट्स आपको ज्यादा समझ में आएगा, किस पेज में क्या लिखे हैं वह आपको याद भी रहता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, रिवीजन के लिए नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप प्रॉपर नोट्स को जरूर बनाइए। ठीक है। यहां पर अब आता है बी पेशेंस। जी हाँ, 5 महीना हो या 2 महीना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पेशेंस रखना है। धैर्य रखेंगे तभी कुछ होने वाला है। ठीक है। आप अपने ऊपर धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, है ना, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको यह लगना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं होगा भाई, हम लास्ट के 4 महीने में पढ़कर अच्छा मार्क्स लाए थे, तो आपको तो 5 महीना है, 3 महीना है, 2 महीना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जागे तभी सवेरा। अगर हमको लगता है कि अब से पढ़ना चाहिए तो फिर पढ़िए, ट्रिक को अपनाइए, ये सारे रूल्स को फॉलो कीजिए, आपका नंबर 100% बढ़ेगा और अच्छा आएगा मार्क्स, यकीन रखिए। और यहाँ पर है सीक्रेट टिप्स, जो हमने अप्लाई किया था। देखिए, अगर आप यह सीक्रेट टिप्स को छोड़ते हैं ना, तो यह सारा पॉइंट्स आपको जानने का कोई मतलब नहीं रह सकता है। सीक्रेट पॉइंट्स में क्या है, यहाँ पर आपका मेन पॉइंट होता है डिस्ट्रैक्शन। एक वर्ड है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। यह वर्ड ना स्टूडेंट को खा जाता है ना, यह वर्ड स्टूडेंट को खा जाता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, बाधाएं, रुकावट। अगर आपको अभी से मोबाइल चलाने का आदत लग गया है, कहीं घूमने जाने का आदत लग चुका है, यहाँ पे पार्टी करने का आदत, किसी से ज्यादा देर बात करने का, कोई कहीं भी बोल दिया कि यहाँ चलो, आप चल दिए, तो यह चीज बहुत बड़ी गलती है, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि सीधी सी बात है, आप एक जगह प्रेजेंट रहते हो ना, तो दूसरी जगह आप अब्सेंट रहते हो। इसी चीज का डिस्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा मतलब निकलता है। अगर आप कहीं डिस्ट्रैक्शन में फंस गए हो, आप फोन चला रहे हो, तो सीधी सी बात है आप स्टडी नहीं कर रहे हो। वही है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचोगे तभी आप इस चीज को अप्लाई कर पाओगे। अगर आप फोन में घुसे रहोगे, घूमते रहोगे, तो यह चीज आप सोच भी नहीं पाओगे, और एग्जाम का डेट कब आ जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके बच के रहिए। तो उम्मीद है कि यह सारा पॉइंट आप समझ पाए होंगे और अपने स्टडी में अप्लाई करेंगे। और मैं आपको एक लास्ट में बात बताता हूं कि अगर आप सही से नहीं पढ़ाई करते हो ना, इस सारे पॉइंट्स को आप अप्लाई नहीं करते हो ना, तो
तो एग्जाम में उस बच्चे का मुंह ताकना पड़ेगा ना, और उस बच्चे का पैर पकड़ना पड़ेगा जो आपसे डरता है, आपसे ताकत में कमजोर है, लकड़ी की तरह है, फिर भी वह भी भाव खाएगा और आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वह उसको तो खुद लिखना है भाई, आपको क्यों बताए। तो आप अपना पढ़िए, हर एक चीज को अप्लाई कीजिए, मेहनत करिए, बहुत समय है अभी भी, आप अभी से बहुत कुछ कर सकते हैं। और हाँ, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आप नोट्स चाहते हैं, शॉर्ट्स नोट्स ट्रिक के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर मैं नोट्स वगैरह डालते रहता हूं। और हाँ, इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो मैं आपको देता रहूंगा, एग्जाम तक आपका साथ निभाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई के साथ कंटिन्यूअस बने रहिए। धन्यवाद।